ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु की गोचर जो कि 2023 को हो रही है, उसके वजह से तुला लग्न वालों के लिए कैसा परिणाम रहने वाला है। ये वीडियो खाली लग्न के लिए नहीं है, आप इसको राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे 7 नंबर लिखी हुई है तो आपकी तुला लग्न है। अगर आपकी चंद्रमा जहां पे है वहां पे अगर 7 नंबर लिखी हुई है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए भी ये वीडियो है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए आज, क्योंकि आज बारिश की वजह से आज मेरी शायद जो नॉइज है वो बैकग्राउंड नॉइज आपको शायद सुनाई देगी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर हो सके तो आप यहाँ पे आपका जो हेडफोन है उसको यूज कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, राहु तुला लग्न के लिए 6th हाउस जो कि मीन राशि वहां पे गोचर करेंगे, और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे जो कि यहाँ पे इनकी 12th हाउस है। और यहाँ पे ये लगभग 2023 अक्टूबर से लेकर 2025 के मई तक यहाँ पे ये गोचर करेंगे 18 महीने। तो राहु की जो डिपेंडेंसी होगी वो नाटाल जुपिटर के ऊपर, और जो ट्रांजिट जुपिटर उसके ऊपर इनकी पूरी तरह से रिजल्ट डिपेंड करेगी। और केतु की जो रिजल्ट होगी वो नाटाल मर्क्यूरी के ऊपर, यानी आपकी चार्ट की मर्क्यूरी कहाँ पे है, जुपिटर कहाँ पे है, उसको आप देख लीजिए। उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट यहाँ पे डिलीवर होगी। तो फिर भी अगर आपकी यहाँ पे कोई प्लैनेट है, अगर आपकी स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट है, अगर आपकी कैंसर में कोई प्लैनेट है, तो आपके लिए राहु की प्रभाव कुछ ज्यादा रहने वाली है। अगर आपकी मीन राशि, अगर आपकी केतु के साथ कोई प्लैनेट है, मकर में कोई प्लैनेट है, या तो अगर टॉरस में कोई प्लैनेट है, तो भी आपके लिए इनकी रिजल्ट कुछ ज्यादा ही होने वाली है। तो अभी से जो 18 महीने पहले की जो बात है वो केतु देव आपके लग्न में होते थे और राहु आपके 7th हाउस में होते थे। तो उसकी वजह से क्या है कि आपको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिली। आप कोई भी काम करने के लिए आते थे तो उसमें रुकावट, उसमें बाधा, पैसे की वजह से कोई काम नहीं होनी, हेल्थ की वजह से कोई काम नहीं होनी, लोगों के पास जो अप्रोचिंग है वो सही टाइम पे नहीं हो पाती थी, और भी बहुत सारे कुछ सर्कमस्टेंस होते थे जिसकी वजह से कि आपके बहुत सारे काम नहीं हो पाती थी। अब वो चीज यहाँ पे हटने वाली है, यानी जो भी ऑब्स्टेकल्स हो रही थी अब हटेगी। जैसे ही राहु यहाँ पे आपके 6th में गोचर करेंगे तो आपके वर्क प्रोफाइल एंड आपके फाइनेंशियल, ये दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। 6th हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, आपकी जो भी ऑब्स्टेकल्स होगी, ये आपकी मदर, देखिए आपकी मदर से ये 3rd हाउस है, तो मदर की जो सिबलिंग होगी उनकी हाउस है। तो राहु यहाँ पे गोचर करते ही सबसे पहले ये अटैक करेंगे आपके मामा को, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो लिविंग बीइंग को सबसे पहले हार्म पहुंचाते हैं। आपकी मामा की यहाँ पे डाउनफॉल हो सकती है या तो उनकी राइज फॉल हो सकती है, बट वो देखना पड़ेगा कि मतलब कि कैसा कंडीशन है। बट यहाँ पे राहु जैसे जाएंगे तो पहले उनकी हेल्थ में इफेक्ट करेंगे, उनकी हर काम में बाधा शुरू हो सकती है। आप अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर लोन की अप्लाई कर रहे थे, या तो कोई से अगर कुछ पैसे की आप अगर उम्मीद से बैठे हुए, तो यहाँ पे वो चीज कंप्लीट हो सकती है। चाहे वो कोई धार हो, चाहे वो कोई लिटिगेटेड चीज हो, चाहे वो कैसी हो, लेकिन आप यहाँ पे पूरी दम करेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ी सही कंडीशन में जाए, जिसके वजह से कि आपकी जो रुकी हुई काम है वो आगे निकल जाए। उसके वजह से आपकी जो फाइनेंशियल, आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो 2nd हाउस है उसमें थोड़ी स्ट्रांगनेस दिखाई दो। तो राहु यहाँ पे आकर एनिमी को तो दमन करेंगे। अब एनिमी खाली ऐसा नहीं है कि कोई प्रकाश शत्रु हो, कोई अप्रकाश शत्रु भी हो सकता है, यानी आपकी रोग भी हो सकती है। कोई पुराना रोग हो जो कि यहाँ पे निकले और आपको परेशान करे, और ये रोग की वजह से जो व्याधि होगी उस व्याधि की वजह से केतु यहाँ पे आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर कराए, क्योंकि केतु 12th पे बैठकर एक्सपेंडिचर कराएंगे। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि जो राहु है वो पुराने रोग को फिर से उसको एक्टिव करेंगे, तो केतु उस रोग के प्रति जो एक्सपेंडिचर है वो करें। केतु यहाँ पे लोन लेकर उनकी वर्क एरिया हो गया, उनका जो फैमिली कंडीशन हो गया, उसको ये सुधारने की कोशिश करेंगे। और केतु यहाँ पे एक्सपेंडिचर कराएंगे किसमें, उनकी आपकी कंफर्ट एरिया पे, व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे,
आपके जहां पे मजे आएंगे, आपको जो जिस चीज पे आराम आएगी उस चीज पे केतु यहाँ पे एक्सपेंडिचर कराएंगे। राहु यहाँ पे कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाए। अगर यहाँ पे आपकी चंद्रमा अगर सही पोजीशन पे नहीं रही, अगर चंद्रमा से अगर आपको अच्छी बल अगर प्राप्ति नहीं हो रही है, तो केतु अननेसेसरी आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर करा सकते हैं। किसमें कराएंगे? आपकी होम कंफर्ट में, आपकी जो होम पीस एनवायरमेंट होगी, आपकी जो बॉडी के लिए जो कंफर्ट जोन होगी, जो लग्जरियस आइटम्स होगी, उसमें कुछ फॉरेन रिलेटेड थिंग्स में, कुछ सिक्रेटिव चीजों में राहु यहाँ पे आकर ये तुरंत ही मतलब कि आपकी वाणी के ऊपर इनकी इफेक्ट आएगी। यानी आप अपने वाणी पर संयमता रखने की बहुत जरूरत है। राहु की ये जो 5th एंड जो 9th होगी, इसके वजह से आपकी 2nd हाउस एंड आपकी 10th हाउस जो एक्टिव हो रही है, आपकी वाणी की वजह से वर्क में कुछ ना कुछ समस्या हो सकता है। बट कब? जब जुपिटर एरीज से हटकर जब 8th में चले जाएंगे, उसके बाद आप अपने वाणी पर ध्यान देंगे, उसके बाद आप अपने जो वर्क एरिया है उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके 5th हाउस में चल रहे थे, शनि से आपको सपोर्ट मिलेगी नो डाउट। क्योंकि देखिए शनि तुला लगने के लिए 5th एंड 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो आपको शनि सपोर्ट मिलेगी नो डाउट। बट जुपिटर जो कि आपके 6th एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पे राहु की जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से वो जुपिटर के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। अगर आपकी नाटल चार्ट में जुपिटर की पोजीशन अच्छी होगी तो राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। बट आपको फिर भी थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो गोचर का जो जुपिटर है वो 7 से 8 में जा रहा है। यानी यहाँ पे आपकी मैरिज कंडक्शन हो सकती है। जो बहुत दिनों से आप जो कुछ चीज को लीगल बॉन्डेज में लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे आपकी मैरिज, आपकी शादी, आपकी जो पार्टनरशिप वो यहाँ पे डेवलप हो सकती है। कुछ फॉरेन रिलेटेड थिंग्स में आपकी यहाँ पे इंटेलिजेंसी ज्यादा हो सकती है। अब देखिए केतु आपके 12th में गोचर कर रहे हैं, तो केतु से जो 5th एंड 9th का हाउस होगा वो आपका 4th हाउस एंड आपका 8th हाउस, ये दोनों की वजह से देखिए आपका जो 12th हाउस है वो होता है आपका बेडरूम लाइफ, वो होता है आपका जो ड्रीम है, वो होता है आपका जो फॉरेन रिलेटेड थिंग्स है, जो आकाश तत्व है, वो होता है 12th हाउस। अब 12th हाउस में केतु जाएंगे तो 12th हाउस यानी जो मर्क्यूरी का साइन है वहां पे केतु कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी आपकी इमेजिनेशन आपकी काफी अच्छी होने वाली है। आप जो कुछ सोच रहे थे बहुत दिनों से, जो प्लानिंग कर रहे थे, चाहे वो आपको हेल्थ को सही रखने के लिए हो, चाहे वो कुछ अच्छा एक्सपेंडिचर हो, चाहे कुछ न्यू बिजनेस हो, न्यू वेंचर हो, चाहे कुछ न्यू वर्क हो, चाहे कुछ आपका जो बहुत दिनों से जो ट्रैवल हो कुछ वर्क की वजह से वो रुका हुआ, तो यहाँ पे केतु जैसे ट्रांजिट करेंगे तो आपके यहाँ पे उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर कराएंगे। यानी आपकी ऑकल्ट विद्या पे, रिसर्चिकल चीजों पे, कंफर्ट जोन पे, मेडिकल एक्सपेंडिचर, आपकी बेडरूम लाइफ में आपकी एक्सपेंडिचर कुछ ज्यादा होने वाली है। और केतु जो होते हैं वो थोड़े कटे होते हैं, यानी वो स्प्लिट करते हैं। तो आपकी जो सोने का टाइम है, जो भी सोने का जो भी शेड्यूल होता है, उसमें यहाँ पे ब्रेक दिखाई देगी। कुछ नींद नहीं होने जैसी समस्या आपको यहाँ पे शो कर सकती है। बार बार पैर में कोई समस्या, आपका जो पाँव होगा, पाँव में कोई कट या तो कोई जलने जैसी चीजें, उस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और केतु यहाँ से आपके 4th हाउस में एक्टिव करेंगे तो आपका जो मस्तिष्क होगा हर वक्त तो कुछ अनस्टेबिलिटी एरिया पे होगा, ड्यू टू हाई एक्सपेंडिचर और ड्यू टू लैक ऑफ मनी। 12th हाउस ही आपके 8th हाउस को एक्टिव करेंगे, तो 8th हाउस होता है आपका सिक्रेटिव चीजें, यानी आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो ऑकल्ट के ऊपर आने वाली है। या तो ऐसे जो भी व्यक्ति जो कि हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे थे अपने होमलैंड से, राहु उसको प्रॉमिस करके उसको हायर स्टडीज के लिए बाहर भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे केतु की 8th होने के कारण आपकी जो इंटरेस्ट होगी, आपकी जो हैबिट होगी, कुछ सिक्रेटिव चीजों के ऊपर आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ने वाली है। राहु यहाँ पे पैसा लाएंगे, जोड़ तोड़ करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो केतु यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे। तो आपकी यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ेगी। चंद्रमा यानी आपकी ब्रेन, आपका माइंड, आपकी सोच पे है, आपकी जो कंट्रोल है वो क्या है, उसके ऊपर देखिए केतु यहाँ पे तुला लग्न वालों के लिए अननेसेसरी एक्सपेंडिचर लेके आएंगे, हेल्थ इश्यूज लेके आएंगे। इनको बार बार जो दूसरों के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो होने की संभावना इनको ज्यादा बनती है। काम काज में इनका अनस्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो आपकी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी होगी वो जुपिटर एंड आपकी मून के ऊपर होने वाली है। तो आप अपने नाटल चार्ट्स में ये जो राशि है इसमें कौन सी प्लैनेट्स है उसको देख लीजिए। जुपिटर की पोजीशन क्या है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, मर्क्यूरी की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से ही कोई रिजल्ट निकलेगी। बट
ये तुला लग्न वालों के लिए ये बहुत कुछ चीजों को स्विच करने वाला है। तो आप थोड़े केयरफुली रहिए, आपने जो एक्सपेंडिचर्स है उसके ऊपर कंट्रोल करिए, और साथ ही साथ आपने जो लोन्स एंड लिटिगेशन से जो एनिमीज है उनको क्लेवरली टैकल करने की कोशिश करिए। बाकी आपने जुपिटर के देख लीजिए कैसे पोजीशन पे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। ये तो था एक छोटा सा वीडियो तुला लग्न वालों के लिए राहु और केतु की गोचर कैसे होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।